वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों के खाते में आएंगे 160 करोड़ रुपए। राजस्थान में किसानों को रबी फसल का बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। किसानों के खाते में साल 2023-24 के बीमा क्लेम की राशि ट्रांसफर की गई है। पिछले साल कम बारिश और पाले से रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ था। इसी के तहत किसानों को कुल 160 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। यह भुगतान फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होगा। किसानों को क्लेम दिलाने के लिए हाल ही में चुरू विधायक हरलाल सहारण ने भी सीएम भजन लाल शर्मा से माफी मांगी थी। सीएम ने उन्हें जल्द बीमा क्लेम स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया था। हालांकि इस भुगतान से किसान संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों को बीमा राशि के भुगतान का इंतजार है। सरकार ने मूंग खरीद की तिथि 4 फरवरी तक बढ़ाई। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए सरकार ने 4 फरवरी तक तिथि बढ़ा दी है। अब वंचित किसान मूंग का बेचान कर सकते हैं। नागौर जिले में मूंग बेचने के लिए पंजीकृत किसानों में से केवल 935 और डीडवाना कुचामन जिले में केवल 517 किसान बचे हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों ने बताया कि इन किसानों को तिथियों का आवंटन किया जा चुका है। इनसे भी जल्द ही मूंग खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दी सौगात। राजस्थान से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी निःशुल्क सुविधाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थराज प्रयागराज में राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान में किसानों को 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान। किसान पंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन के जरिए राजस्थान के किसान केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि आंदोलन के तहत गाँव का व्यक्ति गाँव का उत्पादन गाँव में रहेगा। इसी दिन किसान दूध, सब्जियां, अनाज आदि शहरों में लेकर नहीं जाएंगे। गांव में ही जो खरीदने जाएंगे उनको बेचेंगे। इसी दिन किसान अपने माल का मूल्य खुद तय करेंगे। यह प्रयास ही किसान मजबूती की ओर कदम बढ़ाएगा। सीएम भजन लाल का दावा, चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर जल्द करे भर्ती। सीएम भजन लाल ने कहा कि चिकित्सा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य है, जिसे हम जल्द पूरा करेंगे। सीएम भजन लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 21,000 पदों पर नियुक्तियां दी हैं। सीएम शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल को मिला अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैरा शूटिंग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में जयपुर की मोना अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। मोना ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। फ्रांस में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में मोना ने विमेन R210 मीटर एयर राइफल SH1 में कांस्य पदक जीतकर विश्व में भारत का नाम रोशन किया। इससे पहले साल 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS विश्व कप R2 विमेन 10 मीटर एयर राइफल SH1 में मोना ने स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यूजीसी ने बैन किए 3 यूनिवर्सिटीज। राजस्थान में 3 जिलों की यूनिवर्सिटी को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इन यूनिवर्सिटी पर फर्जी डिग्री जारी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद यूजीसी ने बड़ी कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों में PhD डिग्री कोर्स में विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक लगा दी है। आयोग ने विश्वविद्यालयों के खिलाफ PhD के मापदंड पूरे नहीं करने पर कार्यवाही की है। इससे पहले इन विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर दिया गया था। राहुल के बयान पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और संघ द्वारा संस्थानों पर कब्जा किए जाने और भारतीय राज्य व्यवस्था से लड़ाई लड़ने संबंधी बयान पर राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राहुल के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि यह हालात के प्रति जनता को चेताने वाला है। भाजपा RSS का प्रयास है कि वह देश के संस्थानों पर कब्जा कर ले। इधर भाजपा ने कहा कि राहुल के बयान से उजागर हो गया है कि उनकी निष्ठा भारत के नहीं बल्कि अपने ननिहाल के प्रति है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी, कोहरे की चपेट में राजस्थान।
राजस्थान का अधिकांश हिस्सा कोहरे की चपेट में रहेगा। कल भी प्रदेश के 25 जिलों में सामान्य से अति घने कोहरे की चेतावनी जारी हुई है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में हवा की आर्द्रता 40 से 90% के बीच है। सर्वाधिक तापमान दौसा में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान नागौर में 3.7 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार 21 जनवरी से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से कुछ जिले में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री के आसपास की गिरावट आ सकती है। राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव मॉडल से होंगे पंचायत चुनाव। राजस्थान सरकार ने एक राज्य एक चुनाव को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए अपनी पंचायत चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। इस बदलाव में मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाना शामिल है, जो मध्य प्रदेश मॉडल का अनुसरण करता है। इस मॉडल में निवर्तमान सरपंच अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक के रूप में बने रहते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और प्रशासनिक समन्वय में सुधार करना है। विकास कार्यों के कारण बाधित रहेगा रेलवे रूट। रेलवे की ओर से जयपुर मंडल पर हिरनौदा, फुलेरा, भावसा स्टेशनों के बीच सिग्नल कार्य और ब्रिज संबंधित कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित होगी। इसमें मुख्य रूप से सिरोही जिले से गुजरने वाले मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड, पालनपुर रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सूचना जारी की है। पाली में बन रहा 380 बेड का नया सरकारी हॉस्पिटल, मिलेंगी हाईटेक सुविधा। पाली में 32 बीघा क्षेत्रफल में बन रहे 6 मंजिला 380 बेड के सरकारी हॉस्पिटल का काम अपने अंतिम चरण में है। वर्ष 2025 के अंत तक शहरवासियों को नए हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगेंगी। इस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी। सड़क हादसों में अधिकतर लोगों की जान इसलिए बचाई नहीं जा सकती है क्योंकि अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। ऐसे में पाली के पास हाईवे पर ही सरकारी स्तर का एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जो पूरी तरह से सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से परिपूर्ण है। नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन में चाहिए अपार आईडी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन और तारीख को जल्द घोषणा की बात की है। इसके साथ ही उन्होंने आधार कार्ड, अपार आईडी से इस बार रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही है। वर्तमान में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की अपार आईडी बनाने का काम स्कूल कर रहे हैं, लेकिन नीट यूजी में ऐसे कैंडिडेट भी एग्जाम देते हैं जो कि 12वीं पास कर चुके होते हैं और वर्तमान में उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। 31 जनवरी से शुरू हो सकता है संसद का बजट सत्र। संसद का बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक के बीच हो सकता है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। वहीं बजट सत्र 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। बताया जाता है कि सत्र का दूसरा भाग मार्च के दूसरे सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह के मध्य होगा। इसकी संभावित अवधि 10 मार्च से 4 अप्रैल तक हो सकती है। जेईसीसी में सोलर एक्सपो का शुभारंभ। राजस्थान में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को 3 दिवसीय भारत सोलर एक्सपो की शुरुआत हुई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को दिए जा रहे प्रोत्साहन से देश की ऊर्जा परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया है। भारत वर्ष 2070 तक गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से 100% ऊर्जा उत्पादन की अपनी प्रतिबद्धता की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। देश के इस एनर्जी ट्रांजिशन में राजस्थान का सर्वाधिक योगदान होने जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।